हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थियों से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल आप लोग इंग्लिश का एग्जाम है और इसमें हम लोग देखने वाले कैरेक्टर स्केच। आप सभी का वारी डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कैरेक्टर स्केच पर। तो चलिए लेकर आए हैं। इसमें 4-5 सवाल हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टर स्केच पर। टोटल 4 सवाल है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और इसको समझ जाइए। देखिए, कैरेक्टर स्केच लंबा लंबा होता है, समझ जाइए ताकि खुद की भाषा में आप लिख सको। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये मिलेगा भी तो दोस्तों 5 नंबर में सवाल आएगा, आपको लिखना होगा। नहीं लिखोगे तो 5 नंबर चला जाएगा। इसलिए वीडियो को समझ लो, ध्यान से देख लो। मैंने बहुत आसान से लैंग्वेज का यूज किया, ज्यादा हार्ड भी नहीं किया है। और सभी को शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का भला कर सकता है। और यार, किसी का भला करोगे ऐसे एग्जाम के वक्त में तो आपका जरूर भला होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और चैनल पर जितने सभी विद्यार्थी पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार वीडियो आप लोग देख पाओ और एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल धमाका मचा पाओ। देखो क्या है पहला सवाल। राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। नाम से पता चला है संतोष यादव मतलब कैसा लड़का होगा ना, कोई आदमी होगा। बट ये आदमी नहीं था, एक औरत थी, ठीक है, जो कि बहुत ही ब्रेव और एम्बिशियस। देखिए क्या है, संतोष यादव एन इंडियन माउंटेनर, ठीक है, जो मतलब पर्वत फतेह कर सकते हैं आप लोग। माउंटेनर थी, माउंटेन में चढ़ी थी। सी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? जोनियावास नाम एक छोटा सा विलेज में हुआ था, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है जोनियावास, वहां पर उसका जन्म हुआ था, मतलब वहां पर उसकी जन्म हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हर पेरेंट वेर वेल्दी लैंड ओनर्स। ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स से माता पिता थे क्या थे? वो बहुत अमीर थे। लैंड ओनर्स मतलब कह सकते हैं जमींदार टाइप के थे। सी वॉज ओनली सिस्टर्स ऑफ 5 ब्रदर्स। सी वॉज ओनली सिस्टर्स ऑफ 5 ब्रदर्स, और सिर्फ इकलौती बहन थी, 5 भाइयों का इकलौती बहन थी वो। सी वॉज ए हाईली एम्बिशियस गर्ल, मतलब हाई बी एम्बिशियस मतलब बड़े बड़े सपने देखती थी, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी, और फाइनली माउंटेन में चढ़कर कुछ बड़ा कर भी दी थी वो। आगे देखो क्या बोल रहा है कि सी यूज टू लिव हर लाइफ एज पर हर ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। क्या बोल रहा है? सी यूज टू लिव हर लाइफ एज पर हर ऑन टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब अपने शर्तों पर, अपने शर्तों और मूल्य पर वो जीवन जीना चाहती थी, जीती थी। ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, उसके जो मन में आती थी वो करती थी वो। सी प्रिफर्ड टू वेयर शॉर्ट्स एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। क्या वो शॉर्ट ड्रेस ज़्यादा पहनना पसंद करती थी एज कम्पेयर टू इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस? साड़ी या फिर इस सब साड़ी कुर्ती इस सब की वजह वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनना ज़्यादा पसंद करती थी, ज़्यादा प्रीफर करती थी। सी अपोज्ड हर फैमिली फॉर अर्ली मैरिज, और जल्दी शादी के लिए अपना घर वालों का वो अपोज करती थी, विरोध करती थी। एंड एनरोल्ड हिमसेल्फ इन ए स्कूल इन दिल्ली, और अपने आप को दिल्ली के स्कूल में मतलब एडमिशन ली वहाँ पर। सी वॉज ए डिटरमाइंड चाइल्ड, मतलब वो डिटरमाइंड थी, हाँ मुझे ये चीज़ करना है। ठीक है, डिटरमाइंड चाइल्ड थी, जो सोच लेती थी वो करती थी। इन ऑर्डर गेट हायर एजुकेशन द, यहाँ पर सी होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट हायर एजुकेशन सी गॉट एडमिशन इन महारानी कॉलेज ऑफ जयपुर। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पर एडमिशन ली? महारानी कॉलेज जयपुर में। सी वॉज काइंड हार्टेड ऑल्सो, और वह दयालु भी थी। ठीक है, मतलब कैसे नर्म सॉफ्ट दिल वाली। सी वॉज एक्टिविस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट टू, और एक एक्टिविस्ट तो थी और इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी वो। इसीलिए तो जब वो पर्वत में हिमालय में चढ़ी, उसके बाद वहाँ से 500 किलो का गार्बेज लेकर, मतलब कचरा लेकर आई थी। क्यों? इन्वायरमेंट थी, उसे इन्वायरमेंट से प्रेम था, इसलिए ना। वरना आपको कहीं देखे कचरा तो वहाँ और कचरा कर देते हो, कचरा को साफ करने के बजाय। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ गुरु। ठीक है, यहाँ पर गुरु और डिसवाइल की यहाँ पर स्टोरी है। ठीक है, जो एक ऐसे नगर में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पर मूर्खों का राजा था। कहते हैं ना कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा जाता, उसी में इंटर करते हैं। तो देखो क्या होता है। तो ही गुरु के बारे में बोल रहा है कि गुरु कैसे व्यक्ति थे, गुरु का स्केच बताओ कैसे थे। अब एक स्केच, अब कैरेक्टर स्केच बोलेगा मतलब आपको उसका चेहरा का चित्र नहीं बना देना दोस्त। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर देते हैं। तो क्या, द गुरु वाज ए वाइज मैन, वो क्या एक वाइज मतलब बुद्धिमान आदमी थे, बुद्धिमान आदमी था वो। ही कुड सी द फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, और वो फ्यूचर में जो घट सकता था, जो घटनाएं फ्यूचर में घटेगी उसको भी वो देख सकता था। व्हेन ही केम टू किंगडम ऑफ फूल्स एंड फाउंड द किंग एज एन इडियट पर्सन। और जब क्या हुआ, जब ही केम टू किंगडम ऑफ फूल्स, जब वो मूर्खों के राजधानी में आया, एंड फाउंड दैट द किंग एज एन वाज एन इडियट पर्सन, और किंग यहाँ पे एज नहीं वाज करना, ठीक है, यहाँ पर वाज कर देना, वाज एन इडियट पर्सन। तो उसने क्या सोचा? ही डिसाइडेड टू लिव दैट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, तो उसने उस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ देना जरूरी समझा, क्योंकि वो अपने शिष्य को बताया कि यार यहाँ सभी मूर्ख लोग रहते हैं, यहाँ मत रहो, कभी भी हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका शिष्य नहीं माना, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा भुक्कर और पेटू था। क्यों?
ही डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल बट हिज डिस्पाइल डिड नॉट एग्री विथ हिम, बट उसका जो शिष्य था वो राजी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई साहब को 1 रुपये में सब कुछ मिल रहा है, समझ रहे हो, तो कौन मानेगा, कौन जाएगा यहाँ से। हिज डिस्पाइल वॉज वेरी ग्रीडी, बहुत लालची था वो, उसका जो शिष्य था। ही इज ग्रीडी पुट हिम इन टू ट्रबल, और उसका लालचीपन ही उसे यहाँ पर संकट में डाल दिया, ठीक है। देन हिज गुरु रिच देयर टू सेव हिम, फिर जब वो प्रॉब्लम में फंस गया, अब उसको पकड़ के ले गया सभी लोग राजा के पास, ठीक है, तो राजा उसको फांसी में चढ़ाने का हुक्म दे दिया। तो फिर गुरु वहाँ पर पहुंचा उसे बचाने के लिए। ही मेड ए सीक्रेट प्लान, उसने एक चुपचाप प्लान बनाया टू सेव हिज डिस्पाइल, उसे बचाने के लिए, उसका शिष्य को बचाने के लिए प्लान बनाया। एंड अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, यहाँ पर दा होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान द किंग एक्सिक्यूटेड हिमसेल्फ, और इस प्लान के अकॉर्डिंग जो राजा थे वही फांसी पर लटक गया, समझ रहे हो। तो ये है दोस्तों आप लोग का यहाँ पर इसका स्केच, कैरेक्टर स्केच किसका, गुरु का। समझो, फांसी इसको देना था, डिस्पाइल को, मतलब शिष्य को देना था, लेकिन उसके जगह पर राजा को ही फांसी में चढ़वा दिया। कितने बुद्धिमान थे देख लो। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन सी, दोस्तों ये सवाल में पहले भी आप लोग बताया था, लेकिन फिर स्टोरी को सुन लो। जॉन सी इज यंग वोमेन हु कैम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम कैलिफोर्निया टू बिकम एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट बनने के लिए कैलिफोर्निया आई थी, फ्रॉम न्यूयॉर्क से, ठीक है, न्यूयॉर्क से आई थी। सी हैज़ एन आर्टिस्टिक माइंड एंड इज प्रेटी मच एडवेंचरस, और उसके पास एक आर्टिस्टिक वाला दिमाग था, और प्रेटी मच एडवेंचरस मतलब क्या, बहुत ही एडवेंचरस थी वो, बहुत ही साहसी काम करती थी। बट आफ्टर बिकमिंग इल सी लॉस्ट ऑल ऑफ हिज होप, बट जब वो बीमार हो गई तब सारा होप खो दी इनिशियली, एंड सारा होप खो दी पहले इनिशियली, एंड डज नॉट हैव मच स्ट्रेंथ टू फाइट ऑफ द वीकनेस शी फेल्स आफ्टर गेटिंग इल, बीमार होने के बाद वो सारा होप खो दी और बीमार होती चली गई। और तो बताई था आपको पत्ता वाली द लास्ट लिप वाला कहानी, वही चीज़ है। और दोस्तों इसमें अंतिम कैरेक्टर स्केच देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रशांत, प्रशांत कौन था, उसका क्या ऐसा वो कैरेक्टर था, तो देखो प्रशांत इज ए यंग बॉय जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, समझ रहे हो, एक यंग बॉय था, सिर्फ 19 साल का लड़का। ही फाइंड्स हिमसेल्फ, अरे भाई साहब, हाँ, ही फाइंड हिमसेल्फ इन ए विलेज डिवास्टेड बाय द सुपर स्टॉर्म इन उड़ीसा, जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन स्टॉर्म आया था, तो वहाँ वो गया क्या, इन 1999 ही विजिट्स द स्टॉर्म शेल्टर इन हिज विलेज एंड डिसाइडेड टू हेल्प देम आउट, और जब स्टॉर्म शेल्टर में पहुंचा जहाँ सब लोग थे, तो वहाँ लोगों को अपने गांव में क्या, उन्हें मदद करने का सोचा। ही टेक्स अप ए लीडरशिप, और क्या उन्होंने एक लीडरशिप का, नेता का रोल निभाया वहाँ पर, किस प्रकार, एंड स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द पीपुल, और एक साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। फॉर सेवरल मंथ्स ही हेल्प्स द पीपुल टू ओवरकम देयर डिफिकल्टीज एंड कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, और सिर्फ कुछ ही महीनों में उन्होंने लोगों को मदद किया और अपने जो नॉर्मल लाइफ है उसमें वापस ला दिया सबको। ही बिकम ए सेवियर ऑफ ऑर्फेन्स एंड विडोज, और जितने सारे अनाथ बच्चे थे जिनके माता पिता साइक्लोन में मर गए थे, उस अनाथ बच्चे और विधवाओं, विडोज मतलब विधवाओं के लिए एक सेवियर बनकर उभरे। दस वी फाइंड प्रशांत टू बी ए बॉर्न लीडर हु इज रेडी टू वर्क हार्ड टू हेल्प पीपुल, और इसलिए वो कह सकता है कि प्रशांत क्या एक बॉर्न लीडर था, जन्मजात वो नेता था, मतलब नेता वाला बात था उसमें, हु इज रेडी टू वर्क हार्ड टू हेल्प पीपुल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। The people of his village are grateful for all his efforts, और उस गांव का जो लोग थे, ठीक है, वो बहुत ही ग्रेटफुल थे पर उसके इफॉर्ट्स के लिए, सभी को जो बचा रहे थे, जिस प्रकार सभी को हेल्प कर रहे थे। ही इज़ ए रोल मॉडल फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री, और जिस प्रकार से वो 19 साल की एज में इतना कुछ किया, तो सच में वो हमारे देश के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरे, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के। आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस प्रकार चाहते हैं, इसका दोस्तों मातानो का वीडियो आ जाएगा, उसको जरूर देख लेना। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अभी लिखता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तो जय हिंद, वंदे मातरम।